तुम्हारे नाम का कोना। शेल्फ पर रखी बंद किताबें, उनमें रखे सूखे फूल, तुम पर लिखी कुछ कविताएं, बंद खतों पर जमी धूल। तुम्हारी भेजी प्लेलिस्ट के गाने, एक आध तुम्हारे झूठे बहाने, हमारे साथ की कुछ तस्वीरें, मेरे हाथ में तुम्हारे ना होने की लकीरें। बस इतने सबसे भरा है मैंने तुम्हारे नाम का हर एक कोना। फिर चाहे हमारा अलग अलग शहर होना, या हो तुम्हारा मेरे जीवन में ही ना होना, तुम्हारे नाम का कोना। कविता मैंने आपको सुनाई, ये ऐश्वर्या शर्मा की कविता है। इस कविता संग्रह से जाना जरूरी है क्या। अब ये कविता संग्रह मेरे पास आया, मैंने इसको पलटना शुरू किया, मुझे लगा मुझे इसकी सारी कविताएं पढ़ देनी चाहिए। मुझे कविता पढ़ने में बहुत आनंद आता है, खासकर एक खास मूड की कविताएं हो तो और ऐश्वर्या की जो कविताएं हैं वो मेरे मूड के बड़ा करीब हैं। तो मैं जाने कितनी कविताएं इस वक्त पढ़ दूंगा, पर ये पंक्ति प्रकाशन से आया है, 225 रुपए का। अगर आप रुमानी मिजाज के हैं तो इसको पढ़िए, इसकी कविताएं पढ़िए, क्योंकि मैं जहां से भी चाहूं उस कविता को पढ़ सकता हूं। फिर भी मैंने कुछ कविताएं निकाल ली आपके लिए, अपने लिए। दफ्तर, इस कविता संग्रह की एक कविता है कि जहां तक ना पहुंचे खत किसी से, मैं उस शहर को जाना चाहता हूं। जहां तक ना पहुंचे खत किसी के, मैं उस शहर को जाना चाहता हूं। जहां सुनाई ना दें ताने किसी के, मैं उस मोहल्ले में जाना चाहता हूं। जहां मुझ तक ना पहुंचे कोई मसला, मैं उस गली में बसना चाहता हूं। जहां ना हो फिक्र किसी की, मैं उस घर में रहना चाहता हूं। और फिर ना आए फोन किसी के, मैं ऐसे गायब होना चाहता हूं। हर रात इन ख्यालों में उलझा, मैं फिर थक कर सो जाता हूं। अगली सुबह यही ख्याल दफना कर, मैं फिर दफ्तर को चला जाता हूं। आहा ऐश्वर्या, क्या बात है, कमाल है। इसमें पिता पर भी कविताएं हैं, माँ पे भी कविताएं हैं, तरह तरह की कविताएं हैं, लेकिन मैं कुछ अलग ही कविताएं चुन रहा हूं आपके लिए। तो हम बदलने लगते हैं। एक उम्र के बाद हमें भागने से ज्यादा कहीं रुकना अच्छा लगता है, गति से ज्यादा ठहराव प्रिय लगता है, दुनिया घूमने से ज्यादा घर में रहना जरूरी लगता है, किसी के आगे कहने से ज्यादा चुप रहना ठीक लगता है, सब कुछ पा लेने से ज्यादा जो है उसे बचाना सही लगता है, बाहर के शोर से ज्यादा भीतर का मौन सुनाई देने लगता है, नए गानों से ज्यादा पुराने गाने समझ आने लगते हैं, चमक से ज्यादा सरलता प्रभावित करने लगती है, और अंत में आकर्षण के बजाय प्रेम प्राथमिक लगने लगता है। एक उम्र के बाद हम बदलने लगते हैं, नए की जगह थोड़े पुराने होने लगते हैं। जाना जरूरी है क्या, ऐश्वर्या शर्मा का कविता संग्रह है, जिससे मैं आपको चंद कविताएं सुना रहा हूं। अब सुनिए ये कविता जो है, तुम्हारे प्रेम में। तुम्हारे प्रेम में मैं कोई विद्रोह नहीं कर सकती, ना ही मैं बनवा सकती हूं कोई स्मारक हमारे प्रेम का। हाँ, इतना वादा जरूर कर सकती हूं कि जब भी इस दौड़ती भागती जिंदगी से हताश होकर तुम बैठ जाओ कहीं, मैं भी ठहर जाऊंगी तुम्हारा हाथ थाम कर वहीं, ठीक तुम्हारे साथ ही। और तब तक तुम्हारे साथ बनी रहूंगी जब तक तुम्हें खुद से प्रेम करना ना सिखा दूं, क्योंकि मेरी नजर में प्रेम में स्मारक बनवाने से ज्यादा बड़ी बात है किसी को खुद से प्रेम करना सिखा देना। बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो मैं चाहूं तो पढ़ सकता हूं। एक और सुना देता हूं, चलिए। ऐश्वर्या की कविताएं हैं, ऐश्वर्या शर्मा, जाना जरूरी है क्या। ये पंक्ति प्रकाशन से आया है, 225 रुपए का कविता संग्रह है, तुम्हें भुला देने के क्रम में। यदि कभी ऐसे क्षण आए जहां मैं तुम्हें भूलना चाहता हूं, तब तुम्हें भुला देने के क्रम में सबसे पहले मैं भूलना चाहूंगा तुम्हारा स्पर्श, जो आज भी मेरे हाथ में मौजूद है, तुम्हारी आंखें जो अब भी मेरी ओर एकटक देखती रहती हैं, तुम्हारा चेहरा जो धुंधला नहीं होता तुमसे बहुत दूर जाने के बाद भी, तुम्हारी मुस्कान जो छपी है मेरे मन पर और मिटती नहीं है फिर मेरे रोने पर भी, तुम्हारी वे सभी बातें जो मैं तुम्हारे जाने के बाद दोहराता हूं फिर अपने आगे, वो प्रथम आलिंगन जो बिखरा है मेरे जीवन में महकता हुआ, और फिर अंत में मैं भूलना चाहूंगा ऐसे तमाम क्षणों को जहां मैं ये सोचूं मैं तुम्हें भूलना चाहता हूं।
ऐश्वर्या, बहुत प्यारी कविताएं हैं आपकी, बहुत दिल के करीब। क्या पढूं और क्या छोड़ूं, यही मेरे साथ चल रहा है। तो आप भी ऐश्वर्या की इन कविताओं को जरूर पढ़िए। जाना जरूरी है क्या। ऐश्वर्या को मैं यहाँ टैग भी करूंगा, आप चाहें तो उन्हें फॉलो भी कर सकते हैं। और कविता संग्रह खरीदिए, पंक्ति प्रकाशन से आया है, 225 रुपए में। और मेरे साथ कहिए, चलिए ना, इश्क करते हैं।